सो फाइनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लेक्चर सीरीज़ के कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करके इस पूरे के पूरे सेगमेंट को भी ओवर करने वाले हैं। देखो भाई, हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हमारे को बस ये देखना है कि कब इलास्टिक होगा, कब इनइलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब आपको पता ही है कि डिमांड में चेंज ज़्यादा होगा और इनइलास्टिक का मतलब डिमांड में चेंज कम होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके कितने सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, ठीक है। दो चीज़ें होंगी, या तो बहुत सारा और वो भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या फिर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो आप बताइए, अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो आपका डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, कम फ्लक्चुएट करेगा। वही बात है कि जैसे अगर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो कभी ये ले लो, नहीं ये नहीं ये ले लो, वो नहीं वो ले लो, अब ये लेंगे, तो इसलिए आपका डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, डिमांड में ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। तो अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो याद रख लीजिएगा वो इलास्टिक नेचर का होगा, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी कम है, सब्स्टिट्यूट्स कम हैं, तो आपके डिमांड का नेचर भी क्या होगा, इनइलास्टिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने है पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन दी कंज्यूमर्स बजट। देखो भाई, कंज्यूमर्स के बजट में उस कमोडिटी का क्या पोजीशन है। पोजीशन विच मीन्स व्हाट, मतलब उसके बजट का कितना हिस्सा, कितना प्रपोर्शन किस पे जा रहा है, तो किसी स्पेसिफिक चीज़ों पे जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे ज़्यादा पोर्शन खर्च होता है, वो सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ में आमतौर पे होती हैं। लेकिन जो मैच स्टिक्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो बटन्स होते हैं, उस पर कम खर्च जाता है, ठीक है। तो इसलिए आमतौर पे देखा गया है कि अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा है तो वो इलास्टिक होता है, लेकिन अगर कम प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा है तो क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। तो अगर ज़्यादा है तो इलास्टिक होगा और अगर कम है तो इनइलास्टिक होगा। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल फूड है, वेजीज है, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़रा सा कीमत ऊपर नीचे 1-2 रुपये होता है तो हम दूसरे जगह पे शिफ्ट अप करने की कोशिश करते हैं, और अगर थोड़ा सा चेंज हो गया प्राइस में तो हम क्वांटिटी भी ज़्यादा खरीद लेते हैं। लेकिन सॉल्ट क्या है, वह जितना ज़रूरत है उतना ही खरीदेंगे ना, ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते हैं। तो इसीलिए सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक, क्योंकि उस पर कम पैसा खर्च होता है, लेकिन जो फूड आइटम्स होते हैं उस पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट भी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेचर। अब नेचर में दो चीज़ें हैं, या तो लग्जरी आइटम्स या कंफर्टेबल आइटम्स होंगे, या फिर आपके लिए जो नेसेसिटी होंगे वो होंगे। अब देखो भाई, जो लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, जो लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा इलास्टिक नेचर की होती हैं। मतलब कीमत में बदलाव आया, कीमत में थोड़ा सा चेंज आया, डिमांड अच्छा खासा बदल जाता है उनका। लेकिन जो नेसेसिटी होता है वो प्राइस इनइलास्टिक होता है, ठीक है। जैसे थिएटर में जाना लग्जरी हो गया, रेस्टोरेंट में खाना खाना लग्जरी हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। डिस्काउंट हुआ, आज चल रही है, अब रोज़ डिस्काउंट मिल रहा है, स्विगी पे 50% ऑफ मिल रहा है, रोज़ मंगवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नेसेसिटी आइटम्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, भैया कुछ भी हो, जितना चाहिए हम उतना ही लेंगे ना, मेरा डिमांड ज़्यादा तो फ्लक्चुएट नहीं कर जाएगा ना, ठीक है। अब कोई मेडिकल स्टोर वाला जो केमिस्ट है वो मुझे दे रहा है 20% ऑफ, तो मैं ज़्यादा 2 टैबलेट ले लूँगा क्या, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसलिए नेसेसिटी क्या हो जाता है, आपके लिए इनइलास्टिक हो जाता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, लग्जरी आइटम्स आमतौर पे इलास्टिक होते हैं और नेसेसिटी क्या होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है नंबर ऑफ़ यूजेस, ठीक है। या तो कमोडिटी के यूजेस ज़्यादा होंगे या यूजेस कम होंगे। अब जनरली ये देखा गया है कि अगर ज़्यादा पॉसिबल यूज़ है, मल्टीपल यूज़ है, तो आमतौर पे क्या होता है, इलास्टिक होता है। जैसे मिल्क हो गया, कीमत बदलाव आया, ठीक है, या तो हम कम कर देंगे और थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है तो हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और अच्छी खासी बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को और भी चीज़ों का यूज़ है, हम उस पर उसका यूज़ कर सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल यूजेस नहीं हैं तो फिर आपको एक ही यूज़ के लिए सामान लेना पड़ेगा, तो आपका जो डिमांड है वो क्या होगा, वो लिमिटेड होगा। क्या होगा, वो लिमिटेड होगा। तो इसीलिए इस केस में देखा जाता है कि अगर यूजेस ज़्यादा हैं तो डिमांड इलास्टिक है, और अगर यूजेस कम है तो आपका डिमांड क्या हो जाता है,
इनइलास्टिक देखा गया है। नेक्स्ट टाइम पीरियड विच मीन्स आपके पास या तो शॉर्ट टाइम होगा या फिर आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड होगा, विच मीन्स आप पोस्टपोन कर सकते हो या पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो लॉन्ग टाइम में, आज लेंगे, कल लेंगे, 1 महीने के बाद लेंगे, 4 महीने के बाद लेंगे, तो उस केस में जो आपका डिमांड का नेचर होगा वो क्वाइट इलास्टिक होगा। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट कंपेल्ड टू बाय, यू आर नॉट परसुएडेड टू बाय। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में आमतौर पे इलास्टिक हो सकता है डिमांड, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिमांड हमेशा क्या रहता है, इन इलास्टिक रहेगा। आपको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, आप अपने डिमांड को एडजस्ट नहीं कर सकते, आप डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंज्यूमर हैबिट। अब 2 चीज़ें, या तो कंज्यूमर हैबिचुअल होगा या कंज्यूमर हैबिचुअल नहीं होगा, या तो उसको लत होगी उस चीज़ की या तो लत नहीं होगी। अब देखो भाई, अगर लत नहीं होगी तो अगर कुछ भी प्राइस चेंज हो गया, महंगा हो गया तो नहीं खाएगा, छोड़ो नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो हैबिचुअल नहीं है तो कौन सा नेचर का हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर वो हैबिचुअल है, अगर उसको आदत है, तो डजंट मैटर भैया क्या चेंज हो, मेरे को लेना ही है और इतना ही लेना है जितना मेरे को ज़रूरत है। तो अगर हैबिचुअल हो गया तो क्या हो गया, इन इलास्टिक होगा, और अगर हैबिचुअल नहीं है, आदत नहीं है, तो क्या होगा, वो इलास्टिक नेचर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है टाइट डिमांड। ठीक है, टाइट डिमांड का मतलब अगर कोई 2 सामान की ज़रूरत एक साथ ही होती है और दोनों को एक साथ ही इस्तेमाल किया जाता है तो आम तौर पे वो इन इलास्टिक होंगे, क्योंकि अगर पहला खरीदेंगे तो हमारे को दूसरा खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, इट डजंट मैटर क्या कीमत हो, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं लेंगे, मेरा डिमांड 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम डेस्कटॉप ले रहे हैं तो मेरे को माउस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो माउस मेरे को कह रहा है 10,000 रुपये का, देन आई हैव टू पुट along with desktop ना, because without mask how we can use। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इसीलिए जो माउस का डिमांड हो वो क्या हो गया, इनइलास्टिक हो गया। तो इसलिए आपके सामने पॉइंट सिंपल सा बहुत क्लियर है कि अगर डिमांड टाइड है तो इनइलास्टिक, लेकिन अगर डिमांड टाइड नहीं, इंडिपेंडेंट है, दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक। रिश्ता इन इट्स लाइक कि आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे प्रिंटर और इंक के जो कार्ट्रिजेस आते हैं उसके डिमांड क्या हो जाएंगे, इनइलास्टिक हो जाएंगे। ठीक है, और कोई ऑटोनोमस है तो क्या रहेगा, वो इनइलास्टिक होगा। सॉरी गलत, वेट। ठीक है, टाइट डिमांड है, ठीक है, तो सॉरी इनइलास्टिक होगा, कंफर्म। और अगर टाइट नहीं है तो इलास्टिक होगा, ऑटोनोमस बेसिकली इसको कहते हैं। इफ देयर इज अ टाइट देन इलास्टिक, एंड इफ देयर इज अ ऑटोनोमस देन इट इज इलास्टिक। सॉरी, अपॉलॉजी प्लीज। नेक्स्ट प्राइस रेंज। ठीक है, जब हम प्राइस रेंज की बात करते हैं तो या तो बहुत हाई या तो बहुत लो। ठीक है, तो अगर बहुत हाई होता है और अगर बहुत लो रेंज होता है तो आमतौर पे इसका डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। जैसे बहुत हाई लग्जरी, ठीक है, अब जो लग्जरी है वो उस लेवल के लोग के लिए जिनकी नेसेसिटी है। ठीक है, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, ठीक है, तो उनका इलास्टिक है, वो लेंगे ही लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, जो सबसे लो लेवल का प्रोडक्ट है वो कौन यूज़ करेगा, सबसे लोएस्ट स्ट्राटा वाले लोग, और सबसे लोएस्ट स्ट्राटा में वो गरीब है जिसके पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए सबसे हाई बहुत एक्सपेंसिव है और एकदम चीपेस्ट है। ठीक है, तो इलास्टिक होगा। लेकिन मिड रेंज वाला है, जो मिडिल क्लास वाले यूज़ करते हैं, कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, ये इलास्टिक होता है। तो अगर मिड रेंज है प्राइस का तो इलास्टिक होगा, लेकिन अगर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है तो इनइलास्टिक के नेचर में ही आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका पूरा का पूरा इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो होता है ओवर। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय, बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट ट्राई टू आस्क। तब तक के लिए बाय।